हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनका राठी ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अब 2-3 दिन से भाई वेदर में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। बात करते हैं भाई अपनी टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। ख़ास तौर पे ये टॉपिक भाई पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि सबको पता है मिड टर्म एग्ज़ाम बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो कई लोगों की मेरे पास क्वेरी आई है कि भाई ऐसा कुछ बताइए कि हम अपने बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें। दूसरा तो राइटिंग एबिलिटी के रिगार्डिंग आया है कि हम उसको कैसे इंक्रीज करें, और एक ये भी है कि हमारा बच्चा याद तो सब कुछ कर लेता है लेकिन लिख नहीं पाता। लिखते टाइम वो भूल जाता है, कुछ भी लिख नहीं पाता। तो ये फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं इस पर एक ब्लॉग बना दूँ, ताकि हर कोई उस वीडियो को देख के अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी भाई स्किप मत करना, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ। जैसा कि पेरेंट्स ने 2-3 ने मुझे बताया है कि मैडम हमारे बच्चों को ना सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो इसके पीछे ना 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो बच्चे का एग्ज़ाम को लेकर फियर, या फिर हम पेरेंट्स उसको कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज़ करते रहते हैं कि अगर तूने एग्ज़ाम में ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रेशराइज़ करना बंद करें। इतना भी लाइटली मत लो और इतना भी उसको हैवी प्रेशर में मत डालो कि सारा टाइम पेपर आ गए पेपर आ गए पेपर आ गए। वो एक फोबिया हम खुद क्रिएट कर देते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, नॉर्मल रखो। हाँ बेटा, आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, आई थिंक अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लाइटली लो उसको, लेकिन ज़्यादा लाइटली में मत चलना कि हाँ पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, ना पढ़ेगा तो ना सी। ऐसे भी बच्चे आते हैं मेरे पास ट्यूशन पे। अभी आया है एक बच्चा जिसके पेरेंट्स की ख़ास डिमांड यही थी कि मैडम मेरी बेटी को डांटना मत, पढ़ेगी तो पढ़ लेगी, ठीक है, जैसा काम करेगी। अगर किसी दिन काम करने का मूड ना भी हो तो आप प्लीज़ डांटना मत, कोई नहीं कल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे की एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते, और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो बच्चे की एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं, लाइक मी। मैं भी भाई बच्चे की एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस हूँ। तो पहला हमारा रीज़न होता है बच्चा एग्ज़ाम में भूलता है एग्ज़ाम के फियर की वजह से, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। वो ऐसे एकदम से पेपर देखता है तो सब कुछ चीज़ें उसके माइंड से आउट हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता। हालांकि उसको सारे क्वेश्चन के आंसर आते होते हैं, आप सबने उसको याद करवा रखा है, हर एक चीज़ याद है उसको। लेकिन जैसे ही बच्चा पेपर खोलता है ना, ब्लैंक, कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो लेंथी पेपर दिखाने की बच्चे को घर से ही आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, आप पेपर लीजिए, या तो आप A4 साइज सीट ले सकते हैं। अगर A4 साइज सीट अवेलेबल नहीं है तो आप नोटबुक से 4-5 पेज फाड़ के और उस पर आप लेंथी पेपर बना सकते हैं। पेपर का पूरा फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिलअप, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ठीक है, मैचिंग। आप ऐसे पूरा फॉर्मेट उसको तैयार करके दीजिए और बोलिए ले बेटा आप इसको करो। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा वो लेंथी पेपर को देखेगा, दूसरा उसको सोल्व करना आएगा, तीसरा उसको जो सडनली बड़े पेपर को देख के दिमाग में जो फियर आया है वो कम हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपने बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। काफ़ी आजमाया हुआ तरीका है, खुद मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे ही करती हूँ। अब बात करते हैं भाई हम दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही हमारे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है ना, हम लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, लर्निंग पे हम बच्चे का काम आया स्कूल से, हमने उसको सारा याद करवा दिया और सुन लिया। हमने याद करवाया, बच्चे को याद भी हो गया, और हमने सुना तो उसने सुना भी दिया। काम डन, बैग पैक, चलो फिर नेक्स्ट डे स्कूल। नेक्स्ट डे आते ही स्कूल से फिर हमने वही सेम प्रोसीजर को फॉलो किया। उससे क्या होता है, बच्चे ने जो याद किया
वो थोड़े समय के लिए उसके माइंड में सेट हुआ है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ एक सेकंड की या कुछ आधे या 1 घंटे के लिए होती है, बस शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, हमने याद करवाया भाई, बच्चे का याद भी हो गया, हम बड़े खुश हो गए, अरे वाह हमारा बच्चा तो भाई बहुत अच्छे से याद कर रहा है। लेकिन क्या अगले दिन उसको याद है? माइंड से स्किप। हम नेक्स्ट डे जो नया काम आया डायरी का वही करवाते हैं, पीछे वाले की तरफ पलट के भी नहीं देखते, रिवाइज नहीं करवाते। तो एक तो ये मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई जो पीछे का काम है उसको आप नेक्स्ट डे वाला काम करवाने से पहले एक बार थोड़ा सा अपनी हल्की हल्की नज़र मार लो कि बेटा एक बार रिवाइज करो, मैं कहीं से भी इसमें से कुछ भी सुन सकती हूँ, सारा नहीं सुनूंगी, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो उससे बच्चे को ये होगा कि भाई मैंने पीछे का भी काम याद करना है, मेरी मम्मा ये भी सुनेगी। ठीक है, तो एक तो ये फ़ायदा है, अगर वो 2 बार उसको याद करेगा तो थोड़े लंबे समय के लिए वो माइंड में सेट होगा। अगर ऐसे ही उसकी हैबिट बनती रही, उसने 2 बार उसको याद किया, 3 बार उसको याद किया, उसकी हैबिट बन गई, जैसे ही वो उसको मल्टीपल टाइम में याद करेगा, रिवाइज करेगा, तो वो ज़्यादा टाइम तक माइंड में सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और वो उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो चेंज होके लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे मैं सोने पे सुहागा क्या ऐड करने वाली हूँ। आपने याद करवा दिया, पीछे का भी याद करवा दिया, आगे वाला काम भी याद करवा दिया, सारा याद करवा दिया। आप उस काम में से ज़रूरी नहीं है कि भाई आप नहीं चाहते अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एक पेज पे पेपर बनाओ और बोलो चलो बेटा अब मुझे ये लिख के दिखा दो। ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारा जो हमने काम किया है वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है। अगर बच्चा याद करके उसको पेपर पे लिखेगा तो वो उसको हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने तक याद रहेगा। वो हर बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितना शार्प है और उसने याद करते टाइम कितना ध्यान लगाया है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता, ना ही हर बच्चा एक जैसा होता है, रूप रंग हाव भाव इवन माइंड से भी हर बच्चा अलग होता है। तो पहले तो भाई कंपैरिजन नहीं करना है अपने बच्चे का दूसरे बच्चे से कि हमारा बच्चा ऐसा है, दूसरे का बच्चा ऐसा है, नहीं। आपके बच्चे की अलग क्वालिटी है, क्वालिटी हर बच्चे में होती है, ये नहीं है कि नहीं होती ना, हर बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है। जो आपके बच्चे में क्वालिटी है वो उनके बच्चे में नहीं है, और जो उनके में है वो आपके में नहीं है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन करना बंद करो। दूसरा, जो काम आपने करवाया है उसको लिखना स्टार्ट करवा दो। लिखने से वो ज़्यादा टाइम तक माइंड में सेट रहता है। ठीक है, और आपका बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा। ये वीडियो मेरा अभी बनाने का मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि मिड टर्म आ गए हैं बच्चों के, किसी के 8 तारीख से स्टार्ट है, किसी के 10 से हैं, ऑलमोस्ट मिड तक, सितंबर की मिड तक सब के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके पास थोड़ा टाइम है, आप जो मेन चीज़ें हैं उसको अपने बच्चे को लिखवा कर रिवाइज कर सकते हैं। आप देखना 100% गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर गारंटीड रिजल्ट ना मिले तो कमेंट कर देना कि मैडम आपने ऐसे बोला था, रिजल्ट नहीं आया बच्चे का। ठीक है, लेकिन करना क्या है, अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो जैसा मैंने बताया है आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूँ, रिजल्ट ना आए तो नाम बदल देना। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं ट्रायल लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ अपनी बेटी के ऊपर और अपने स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, मैं सीरियसली उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो सिर्फ लर्निंग पे फोकस रखते हैं कि ट्यूशन पे बच्चे आए, हमने तो सारा काम याद करवा दिया और फिर उनको बोल दिया ओके बेटा बाय। ठीक है, नहीं, मैं याद करवाती हूँ फिर उसको लिखवाती भी हूँ। जब तक मैं उस काम को लिखवा नहीं लेती ना, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती, और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती मैं पेरेंट्स को कोई जवाब नहीं देती कि हाँ मैंने ऐसा किया था। क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता होगा कि बच्चे को कितना आता है, वो पेपर में कितना क्या कर सकता है, ठीक है, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने अपने स्टूडेंट को इतना करा के भेजा है, ये पेपर में यहाँ से तो ज़रूर करेगा। समझ रहे हो बात? तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो आप
आज से ही उसकी लर्निंग और राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करवाइए, क्योंकि लर्निंग के साथ साथ राइटिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि हम राइटिंग को नेगलेक्ट कर दें, नहीं, राइटिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी कि लर्निंग है। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी एक छोटी सी वीडियो एग्ज़ाम टाइम जो अभी आया है एग्ज़ाम को लेकर। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है जो देखेंगे इस पे ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री श्याम।